हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। 4.5 आईशेयर से ऊपर वाले जितने भी एयर कंडीशनर मॉडल हैं वो सभी के सभी 5 स्टार रेटिंग में आते हैं, लेकिन 2022 जुलाई से ऐसा नहीं होगा। 1 जुलाई 2022 से सिर्फ और सिर्फ वही एसी 5 स्टार रेटिंग में आएंगे जिनकी आईशेयर वैल्यू कम से कम 5 या फिर 5 से अबव होगी। ऐसे में डाइकिन ने अपनी एंटायर 5 स्टार रेंज, बेशक वो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हों या फिर नई सीरीज हों, वो सभी के सभी मिनिमम 5.2 आईशेयर पर लॉन्च किए हैं। यानी कि जो नई सीरीज लॉन्च की है उसकी तो मैं वीडियो बना ही चुका हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो इनके बिलो 5 वाले भी थे उनको भी अब अपग्रेड कर दिया गया है। और मिनिमम अगर आप कोई एसी देख रहे हो 5 स्टार रेटिंग का डाइकिन में, तो आपको मिनिमम 5.2 आईशेयर मिलेगी ही मिलेगी। तो है ना बढ़िया चीज। डाइकिन हमेशा से पावर एफिशिएंट एसी बनाता आया है और ऐसे में अब इन्होंने एक ऐसा मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसकी आईशेयर वैल्यू हाईएस्ट है अब तक की 6.2। FTKF सीरीज है, इनकी एग्जिस्टिंग सीरीज है। पहले भी 5 स्टार रेटिंग की सीरीज थी, एनर्जी एफिशिएंट सीरीज थी, पहले भी बहुत अच्छी आईशेयर प्रोवाइड कर रहा था वो। लेकिन उस मॉडल को और ज्यादा इंप्रूव किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से अब वो टॉप मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट एसी बन गया और आईशेयर है 6.2। यहाँ पर अच्छे अच्छे एसी ब्रांड्स हैं जो 5+ आईशेयर नहीं प्रोवाइड करा पाते, लेकिन यहाँ पर डाइकिन ने 6.2, बहुत बढ़िया बात है। और इस चीज़ को बहुत सारे लोग इस तरह से ले रहे हैं कि पता नहीं डाइकिन ने क्या कर दिया, भाई बहुत ही कुछ नया काम कर दिया, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। हिटाची ने 2018 में ही ऐसा एक मॉडल लॉन्च कर दिया था जिसकी आईशेयर वैल्यू 6.1 थी। अब आप कहेंगे कि हिटाची, डाइकिन ये तो भाई जापानीज ब्रांड है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अब फील प्राउड होने वाला है क्योंकि गोदरेज इंडियन ब्रांड है। गोदरेज ने भी 2018 के अंदर एक मॉडल लॉन्च किया था जिसकी आईशेयर वैल्यू थी 6.15। तो ऐसे में सिर्फ डाइकिन ही अकेला नहीं है, और भी ब्रांड हैं इस रेस में। हाँ, ये बात अलग है कि डाइकिन ने 6.2 जो हाईएस्ट है उसको टच किया है, तो ऐसे में उसकी बात होना लाजमी है। तो FTKF मॉडल, इसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, पुराने मॉडल में नए मॉडल में क्या फ़र्क है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल डिटेल्स क्या है, प्राइस क्या है, दोनों का आपस में सब कुछ कंपेयर करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पुराने मॉडल और नए मॉडल में फ़र्क क्या है और प्राइस में भी कितना फ़र्क है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें लेना कौन सा चाहिए, क्या हमें अब वाला लेना चाहिए या पहले वाला लेना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है अगर आप कोई एनर्जी एफिशिएंट एसी ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। डाइकिन के FTKF सीरीज में क्या चेंजेस किए गए हैं एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले मॉडल नंबर की बात करते हैं। पहले आता था FTKF 35 TV, FTKF 50 TV, लेकिन अब मॉडल नंबर अपडेट कर दिया गया है FTKF 35 UV, FTKF 50 UV। तो यानी कि T की जगह पे अब U लगा दिया गया है। और ये FTKF सीरीज में नहीं, डाइकिन की जितने भी एसी हैं 2022 के मॉडल हैं उन सभी के मॉडल नंबर के अंदर T की जगह अब U लगा दिया गया है। तो ये एक पहचान के लिए आपको बता रहा हूं, अगर आपको नया एसी लेना है तो आपको मॉडल नंबर को ध्यान से पढ़ना होगा और उसमें U होना चाहिए। अब बात करते हैं FTKF सीरीज की। FTKF सीरीज इनकी पहले से हाईली पावर एफिशिएंट सीरीज है। इसके अंदर आपको 1 टन और 1.5 टन कैपेसिटी में एसी मिलता है। दोनों ही एसीज के अंदर आपको मिलेगा इनका पेटेंट नियो स्विंग कंप्रेसर, जो कि हाईली एफिशिएंट कंप्रेसर है, बहुत अच्छे से कूलिंग करता है और ऑपरेशंस भी इसके काफ़ी हद तक साइलेंट है, क्योंकि भाई स्विंग कंप्रेसर है तो आवाज़ कम करता है। और दोस्तों, इसकी जो वर्किंग रेंज है, यानी कि इसका जो एम्बियंट वर्किंग रेंज है वो 56 डिग्री तक है। पहले जो मॉडल आ रहा था उसकी जो एम्बियंट वर्किंग रेंज थी वो 52 डिग्री पे थी, लेकिन अब इस चीज़ को अपग्रेड किया गया है और FTKF 2022 में आपको 56 डिग्री एम्बियंट तक का वर्किंग रेंज मिलता है। तो यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इनका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करेगा। बात करें कॉइल्स की, तो पहले भी आपको 100% कॉपर के कॉइल्स मिल रहे थे, अभी भी 100% कॉपर के कॉइल्स मिलेंगे विद एंटी कोरोसिव प्रोटेक्शन। उसके बाद बात करें फ़र्क क्या है, तो दोस्तों फ़र्क डाला गया है इंडोर और आउटडोर में। इंडोर साइज थोड़ा सा बढ़ाया गया है। पहले आपको जो इंडोर मिल रहा था वो छोटा इंडोर मिल रहा था, डाइकिन का 3 फुट वाला जो इंडोर आता है, लेकिन अब 1.5 टन के मॉडल में आपको 3.5 फुट का इंडोर मिलेगा। इंडोर बड़ा है, कूलिंग कॉइल बड़ी है, ब्लोअर साइज बड़ा है, तो कूलिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा।
उसी के साथ अगर आउटडोर की बात करें तो आउटडोर को भी बहुत ज़्यादा हैवी बनाया गया है, 1 टन में भी और 1.5 टन में भी। 1 टन का जो एसी है उसका आउटडोर आपको 31.5 केजी का मिलेगा, और जो 1.5 टन का एसी है उसका आउटडोर आपको 48.5 केजी का मिलेगा। 48.5 केजी, ओ जनरल मित्सुबिशी याद आ रहा है, तो उस क्वालिटी का आपको मिलने वाला है इसका आउटडोर। तो आप समझ सकते हो कि आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी इस एसी के साथ। अब बात करें कुछ फीचर्स की, तो इस एसी के अंदर आपको इकोनो मोड मिलेगा, पावर चिल मोड मिलेगा, ये सारे मोड आपको एज इट इज मिल जाएंगे। क्वांडा एयर फ्लो, 3D एयर फ्लो सब मिल जाएगा। लेकिन इस मॉडल के अंदर आपको जो फ्लैप है वो सिंगल मिलेगा, ड्यूल फ्लैप नहीं है इसके अंदर। और दोस्तों स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस मिलेंगे, इवन कि स्टेबलाइजर इनसाइड ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्टेबलाइजर लगाने की। उसके बाद सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम मिलेगा, डस्ट फिल्टर के साथ PM 2.5 फिल्टर मिलेंगे। FTKF मॉडल में पहले भी R32 गैस आती थी और अभी भी R32 गैस मिलेगी। बात करें इसकी कूलिंग कैपेसिटी की तो आपस में कंपेयर करते चलेंगे न्यू और ओल्ड मॉडल को। पहले बात करेंगे 1 टन के एसी की, तो FTKF 1 टन जो ओल्ड मॉडल है वो 100% कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता था 3620 वाट। वो ट्रूली 1.02 टन का एसी था। लेकिन अब जो नया मॉडल आया है उसमें कूलिंग कैपेसिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। अब जो नया मॉडल है 1 टन का, उसकी 100% कूलिंग कैपेसिटी है 3350 वाट, और जो उसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है वो है 4500 वाट। इट मीन्स 0.95 टन का वो एसी है और 1.27 टन तक जाकर वो परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं 1.5 टन के एसी की, तो FTKF 1.5 टन का एसी ओल्ड मॉडल, उसकी 100% कूलिंग कैपेसिटी थी 5280 वाट। ट्रूली 1.5 टन का एसी था वो, लेकिन उसकी भी कूलिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। अब नए मॉडल के अंदर 100% कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वाट, तो यानी कि 1.42 टन का अब वो एसी हो चुका है, लेकिन उसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है 6000 वाट। 6000 वाट का मतलब है 1.70 टन। एक एसी 1.42 टन का जो कि मैक्सिमम 1.70 टन तक परफॉर्म कर सकता है। तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पहले के मॉडलों की कूलिंग कैपेसिटी अच्छी थी, ज़्यादा थी, लेकिन अब जो मॉडल हैं उनके अंदर इनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और यही वजह होती है कि कूलिंग को जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो तो ऑटोमेटिकली एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कूलिंग के बाद अब बात करते हैं आईशर रेटिंग की, क्योंकि इस मॉडल के अंदर आईशर रेटिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। तो पहले जो मॉडल आता था 1 टन का, उसकी आईशर होती थी 5.8, और वो एसी एज पर BEE 1 साल चलने पर 483 यूनिट कंज्यूम करता था। 483 यूनिट की कंजम्पशन होती थी 1 साल में। लेकिन अब अपग्रेड कर दिया गया उस मॉडल को डाइकिन की तरफ से, और 2022 का जो FTKF मॉडल है 1 टन का, उसकी आईशर वैल्यू है 6.2, और वो एसी सिर्फ और सिर्फ 418 यूनिट कंज्यूम करता है एज पर BEE स्टैंडर्ड, 418 यूनिट्स ओनली। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर पावर कंजम्पशन में। इसी तरह से अगर बात करें 1.5 टन के एसी की, तो FTKF का 1.5 टन ओल्ड मॉडल, उसकी आईशर वैल्यू थी 5.33, और वो 1 साल में कंज्यूम करता था 767 यूनिट्स। और दोस्तों इस साल जो एसी लॉन्च किया है 2022 में डाइकिन ने FTKF सीरीज का 1.5 टन का, उसकी आईशर वैल्यू है 5.8, और एज पर BEE स्टैंडर्ड वो 1 साल में 667 यूनिट्स कंज्यूम करता है। 100 यूनिट का फर्क है पूरा 1 साल में। तो यहां पर साफ क्लियर हो रहा है कि आईशर वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी एफिशिएंट एसी है, वो काफी ज्यादा पावर सेविंग करेगा, आपके पैसे जरूर बचाएगा। लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि क्या हमें ये एसी लेना चाहिए। बेशक इसकी आईशर वैल्यू ज्यादा है लेकिन कूलिंग कैपेसिटी तो कम है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इंडोर साइज़ बड़ा है। इंडोर साइज़ बड़ा होने से क्या होता है, ब्लोअर बड़ा हो गया, कॉइल बड़ी है, जो कूलिंग कॉइल है वो बड़ी है, तो ऐसे में रूम के अंदर इफेक्टिवली कूलिंग बनी रहेगी, अच्छे से वो कूलिंग करेगा, ज़्यादा कूलिंग करेगा, ज़्यादा एयर फ्लो आएगा आपके पास, क्योंकि इंडोर बड़ा है। उसके बाद बात करें आउटडोर साइज की, तो आउटडोर बहुत ज़्यादा हैवी है, कंडेंसर हैवी लगाया गया है, कंडेंसेशन प्रॉपर होगा, ओवरहीट नहीं होगी मशीन, हाई एम्बिएंट पे भी चलती रहेगी, तो ऐसे में यूनिफॉर्म कूलिंग आपके कमरे में बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर
कूलिंग कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है तो मशीन को हैवी ड्यूटी बना दिया गया है, जिससे कि कूलिंग का एक्सपीरियंस खराब ना हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 56 डिग्री एम्बिएंट तक भी ये वर्किंग रहेगा, तो एक्सट्रीम गर्मी भी पड़ेगी तो भी कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, कंसीडर किया जा सकता है नया मॉडल। लेकिन कौन ये है कि यहाँ पर महंगा है नया मॉडल। 1 टन के एसी की अगर बात करें तो 1 टन का एसी जो पुराना आता था उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास करता है। जो नया मॉडल है 1 टन का FTKF का 2022 वो 50,000 रुपये का है, तो 7,000 रुपये का फ़र्क है। और दोस्तों जो 1.5 टन का मॉडल है, 1.5 टन का मॉडल जो पहले आता था, अभी भी मतलब अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, वो मॉडल मिल जाता है 48,500 के अराउंड। लेकिन अब जो नया मॉडल 2022 का है जो हाईएस्ट आइशर के साथ आया है, उसकी जो कॉस्ट है वो है 63,000 रुपये। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है प्राइस के अंदर। अब आपको अपनी जेब को देखना है। मेरा मानना ये है कि अगर आपका यूसेज बहुत ज़्यादा है, 8-9 घंटे आप यूज़ करते हो एसी को, तो आप ये नए वाला एसी लें, तब तो पावर सेविंग का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका यूसेज सिर्फ 2, 3 या 4 घंटे का ही है तो फिर आप ये पुराने वाला मॉडल भी ले सकते हो। ये भी अच्छी खासी पावर सेविंग आपके लिए करके देगा, क्योंकि इन्वर्टर एसीज में यही रहता है कि अगर आपकी यूसेज ज़्यादा है तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पावर सेविंग में। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात है कि डाइकिन की तरफ से बेशक आप पुराना मॉडल ले लो, नया मॉडल ले लो, 5 साल की वारंटी मिलेगी पीसीबी के ऊपर और 10 साल की वारंटी मिलेगी कंप्रेसर के ऊपर और 1 साल की वारंटी कंप्लीट यूनिट के ऊपर। तो ये थी सारी बातें। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको कोई सा भी लेना हो आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, पुराने और नए को आपस में कंपेयर करने की। तो मोटी सी बात अगर मैं आपको ये बता दूं कि कूलिंग कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मशीन को हैवी कर दिया गया है, तो उससे क्या हुआ है कि कूलिंग एक्सपीरियंस तो प्रॉपर आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आइशर वैल्यू जो है वो हाई हो गई है, जैसे मित्सुबिशी वगैरह में होता है। सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। तो ऐसे में इस एसी को कंसीडर किया जा सकता है अगर आपका यूसेज ज़्यादा है और आपके पास मतलब बजट है तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।